बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का अंतिम दिन का अंतिम पाली का वर्ष का मासिक सत्संग इस द्रौपद ग्राम में है और अंत भला तो सब भला। इसलिए जो लोग जहाँ कहीं हैं केवल सत्संग को ध्यान से सुनिए। काम करते हुए भी आप सुन सकते हैं, खेती करते हुए, गेहूं काटते हुए भी सुन सकते हैं। मतलब तन काम में और मन राम में। तो यह अंतिम पाली का सत्संग है, तो इसमें अंतिम बात होगी। अंतिम बात क्या है? अभी आप लोग पाठ में सुने, गुरु महाराज के द्वारा स्वरचित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से भाग 1 से वेद मंत्र को अभी हम लोग सुन रहे थे। वेद में मंत्र आया है ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। मतलब इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों,
अगर तुम सृष्टिकर्ता सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो, फिर मानस योग करो, मतलब मानस जप और मानस ध्यान करो, फिर अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो, मतलब दृष्टि योग करो। इस मंत्र में यही 3 बात मुख्य रूप से आई है। सबसे पहले वेद भगवान का आदेश क्या है, उपदेश क्या है? बुद्धि योग, मतलब सत्संग करो, बुद्धि योग करो। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो वेद भगवान ने तो उपदेश कर दिया कि बुद्धि योग करो, लेकिन भाग में होगा तब न मिलेगा। सत्संग सबको मिलता है, सबको नहीं मिलता है, भाग्य वाले को मिलता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल राम मुख आवत नाही। तो सत्संग कैसे मिल जाएगा? जब द्रवही दीन दयाल राघव, साध संगति पाइए, जेहि दरस परस सगमादिक, पाप राशि नसाइए। जब परमपिता परमात्मा हम जीवात्माओं पर बहुत अधिक द्रवित होते हैं, दया करते हैं, तब संतों की संगति अर्थात यह सत्संग मिलता है। जय ही दरस परस सगमादिक, पाप राशि नसाइए। संतों का दर्शन करने मात्र से पापों का जितना समूह है सबका नाश हो जाता है। देखिए, इसलिए भगवान श्री राम ने भी सनकादिक ऋषियों से कहा था, बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिनु प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य से यह सत्संग मिलता है जो बिना परिश्रम के, बिना प्रयास के ही संसार के दुखों से छुटकारा दिला देता है। धुंधकारी कौन परिश्रम किया था? परिश्रम किया था, प्रेत बन गया था। मरने के बाद प्रेत बन गया था। कारण क्या था? वो अपने माता पिता का हत्या किया, अपने देवता समान भाई को घर से निकाल दिया, गोकर्ण को। जब वह मरा है, सब वेश्याएं लोग मिलकर उसको मार दिए, कुएं में डाल दिए। मरने के बाद प्रेत बन गया। क्यों? जो माता पिता का कद्र नहीं करते हैं, उसकी हत्या करते हैं, जो मांस मछली का सेवन करते हैं, जो मदिरा का पान करते हैं, जो वेश्यावृत्ति करते हैं, ऐसे व्यक्ति का जब शरीर छूटता है तो वही प्रेत बनता है, भूत की जोनी में जाता है। और धुंधकारी जब प्रेत बन गया तो उसको मुक्ति कैसे मिली? उसका भाई जो था गोकर्ण, वो बहुत सारे संत महात्माओं को अपने घर पर बुला करके
उसके नाम से 7 दिन का सत्संग कराया। और धुंधकारी जो प्रेत था 7 बांस की गिरह वाले एक छिद्र में बैठ करके सत्संग सुनता था। 7 गांठ वाला एक बांस था, उसी में एक महीन छिद्र था, उसी में बैठ करके वह प्रेत सत्संग सुनता था। और जब 7 दिन का सत्संग संपन्न हुआ, वह बांस अपने आप फटा, धुंधकारी दिव्य शरीर में प्रकट हो गया। धुंधकारी के लिए स्वर्ग पर से विमान आया। अब धुंधकारी उसी विमान पर बैठकर स्वर्ग चला गया। तो कौन परिश्रम किया? धुंधकारी परिश्रम किया क्या? तो बिना परिश्रम के ना उसको मुक्ति मिल गई, दुख से छुटकारा मिल गया। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, बड़े भाग पाइये सत्संगा बिनु प्रयास होहि भव भंगा। ऐसे भगवान श्री राम ने नहीं कहा सनकादिक ऋषियों को। तो यह जो सत्संग है बड़े भाग्य से मिलता है, भाग्य वाले को मिलता है। संत दरिया साहब बिहारी की वाणी में आया, अमृत है सब बातों की बात, अमृत है संतों के पास, दरिया अगम नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। संतों के पास में अमृत है, और वह अमृत अगर आपको मिल जाए तो उस अमृत को पीकर आप जो है अमर हो जाइएगा। तो कौन नहीं चाहेगा कि हम अमर नहीं हो जाए? सबके मन में इच्छा है कि हम अमर हो जाएं। तो अमर कैसे होएंगे? जब तक अमृत का पान नहीं करेंगे। अब वह अमृत है क्या? उस अमृत की चर्चा आई है पाठ में। वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? ओम प्रहंसा संस्त्रीपला वग्नो मक्षा माद अस्तंग वृषगना अयासुह अंघोषिनम पवमानम सखायो दुर्मर्षम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल प्रवृत्ति के साधक होते हैं, जिन्होंने कि हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह, जैसे हंस जो है उसको दूध में जल मिला करके दे दीजिए तो वह जल को छोड़ देता है, दूध को पी लेता है। ऐसे जो परमहंस जोगी होते हैं, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें। तो वह सोम रस क्या है? वही अमृत है। तो वह अमृत कहाँ मिलेगा? जो परमहंस जोगी है। हंसों में राजहंस होता है ना, उसी प्रकार महर्षियों में कोई परमहंस होते हैं, और हमारे महर्षि में ही बाबा परमहंस हैं। ऐसे महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा उस अमृत का पान करने के लिए। वह अमृत क्या है? वह अमृत है ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद। यही अमृत है। तो यह अमृत सबके पास नहीं मिलता है, संतों के पास मिलता है। जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद की साधना करता है, एक दिन वह सदा के लिए अमर हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद। तो ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसके लिए दृष्टि की दोनों धारों को एक करना पड़ेगा। अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। योग की दृढ़ भूमि किसको कहा गया? आंख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया। और इन दोनों की जहां हद मिली है, बस उसी के सामने योग की दृढ़ भूमि है, जहां उसकी हद मिली है। एक समय की बात है, अत्रि ऋषि की कुटिया में महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज पधारे। अत्रि ऋषि ने उनसे जिज्ञासा की कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह जो अनंत और अव्यक्त आत्मा है उसको हम कैसे जानें। महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे अत्रि ऋषि, वह जो अनंत और अव्यक्त आत्मा है वह अविमुक्त में प्रतिष्ठित है। पुनः अत्रि ऋषि जिज्ञासा करते हैं कि हे महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह अविमुक्त कहाँ प्रतिष्ठित है। यह सुन करके महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे अत्रि ऋषि, वह जो अविमुक्त है वह वरुणा और नासी के मध्य में प्रतिष्ठित है। यह सुन करके पुनः अत्रि ऋषि जिज्ञासा करते हैं, हे महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि वरुणा और नासी क्या है। यह सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे अत्रि ऋषि, जो समस्त इंद्रिय कृत दोषों को दूर करता है उसी को वरुणा कहते हैं, और जो समस्त इंद्रिय कृत पापों का नाश करता है उसी को नासी कहते हैं। और उन दोनों के मध्य में वह अविमुक्त प्रतिष्ठित है। जो उसमें प्रवेश करता है वही काशी नगरी में जाता है। तो असली काशी भीतर में है, बाहर में नहीं है। तो उस अविमुक्त में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। वहीं पर योग की दृढ़ भूमि है, वहीं पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करना पड़ेगा, मतलब वहां पर मन को ठहराना पड़ेगा। जब वहां मन को ठहराएंगे तब दृष्टि की दोनों धार अग्नि की ज्योति वहां जा करके मिलेगी। क्योंकि जहां हमारा मन रहेगा वहीं हमारी दृष्टि रहेगी, और जहां हमारी दृष्टि रहेगी वहीं हमारा मन रहेगा। क्योंकि दृष्टि और मन का बड़ा तालमेल है, बड़ा तालमेल है। इसलिए सिमटी हुई दृष्टि से, ख्याल से, मनोयोग पूर्वक वहां देखना पड़ेगा, सावधानी के साथ। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा। एक फकीर ने कहा, खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बतलाता है, और नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता आता जाता है। अरे नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जो जुदा हुआ और नुक्ता जो रखा सिर पर तो खुद ही खुदा हुआ। इसलिए उस नुक्ते पर अपने मन को ठहराना पड़ेगा। सिमटी हुई दृष्टि से, निगाह से टकटकी लगा करके देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे?
देखने की कला से देखेंगे। देखने की कला क्या है? एकदम सावधानी से आंख बंद करना है। आंख पर जरा सा भी बल नहीं लगाना है। अगर आंख पर हम बल लगाएंगे तो आंख के भीतर में पुतली है और उस पुतली में महीन महीन तार है। अगर ज्यादा बल लगाएंगे तो वह तार टूट सकता है और एक बार आंख अगर खराब हो जाए तो फिर वह कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। इसको खूब याद रखिए। इसीलिए आंखों पर जोर नहीं लगाना है, बल नहीं लगाना, सावधानी से आंख बंद करना है। और आंख बंद करके पहले कुछ मोटी उपासना करनी है। मोटी उपासना किस लिए? मन को पवित्र करने के लिए। जब तक पवित्र मन से कोई काम नहीं करेंगे वह काम सार्थक नहीं होता है, सफल नहीं होता है। इसीलिए कुछ मोटी उपासना क्या है? मानस जप और मानस ध्यान, जिसको मानस योग कहा गया। वेद भगवान ने कहा मानस योग करो। तो मानस जप और मानस ध्यान करेंगे। मानस जप और मानस ध्यान साधारण बात नहीं है कि कह दिए और हो गया। मानस जप करके देखिए, जप ठीक ठीक नहीं होता। मन से जप नहीं होता। मन कितना पापी है। पापी मन से जप होगा जी, लेकिन करते रहिए। करते करते गुरु की कृपा होगी, एक दिन जप होने लगे, जप होने लग जाएगा। अगर मानस जप नहीं कर पाते हैं ठीक से, तब क्या कीजिए? कुछ देर तक उपांशु जप कर लीजिए। उपांशु जप में ओठ हिलता है, जिह्वा भी हिलती है, लेकिन अगल बगल के लोग सुन नहीं पाते हैं, आप ही सुनिएगा। इसलिए कुछ देर तक उपांशु जप कर लीजिए, फिर तब मानस जप कीजिए। मानस जप कुछ देर तक करने के बाद मन भागेगा। मन को संभाल संभाल करके जप में लगाना पड़ेगा। जप करते करते जब मन से कुछ देर तक जप होने लग जाए, इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तुरंत नहीं होगा। अगर अवता जाइएगा तब नहीं होगा। इसके लिए धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जब कुछ काल तक मानस जप होने लग जाए, ठीक ठीक मानस जप होने लग जाए, अगर 2 मिनट भी जिसका मानस जप ठीक ठीक हो जाता है, जप पर से अपने मन को हटा करके इष्ट के रूप में मन को लगाना चाहिए। तो जब आप कहाँ किए? आंख बंद किए तो क्या था? सामने अंधकार था। अंधकार में रह करके हमने मानस जप किया, लेकिन अंधकार तो था, लेकिन अंधकार गौण हो करके था। क्यों? क्योंकि हमारा मन जप में लगा हुआ था। हमारा मन जप में लगा हुआ था, न कि अंधकार में लगा हुआ था। तो अंधकार था, लेकिन अंधकार गौण हो करके था, क्योंकि हमारा मन जप में लगा हुआ था। उसी अंधकार में कुछ देर के बाद जप करने के बाद जप पर से मन को हटा करके इष्ट के रूप में लगाना चाहिए। कैसे लगाएंगे? जप करते करते अगर आप मनोयोग पूर्वक जप करते हैं, ठीक ठीक जप करते हैं, तो जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं वह मंत्र संबंधी रूप स्वतः आपके सामने आने लगेगा। बनाने की जरूरत नहीं है, स्वतः आने लग जाएगा। बनाने की जरूरत नहीं। हम अपने इष्ट को रोज देखते हैं, प्रणाम करते हैं। अगर इनका नाम हम पुकारेंगे हृदय से मनोयोग पूर्वक, स्वतः इनका रूप आ जाएगा। नहीं आएगा?
एक माँ का 5 बेटा है। अब माँ जिस बेटा का नाम लेकर के पुकारेगी, एक का नाम है राम, सोहन, गोपाल, गौतम, सुरेश, तो माँ राम का नाम लेकर के पुकारेगी तो उसके सामने सोहन का चेहरा आएगा कि गौतम का चेहरा आएगा कि सुरेश का चेहरा आएगा कि गोपाल का चेहरा आएगा? बताइए। जिसका नाम लेकर के माँ पुकारेगी उसी का ना चेहरा आएगा, क्योंकि माँ 5 बच्चे को देख रही है, सबका रंग रूप पता है, किस बेटे का क्या नाम है, उसका रंग रूप कैसा है। तो एक माँ जो इस भौतिक संसार में रहती है, दिन रात संसार के कामों में लगी रहती है, वह अपने जिस बेटे का नाम लेकर के पुकारती है उसी का चेहरा उसके सामने आता है। हम तो ध्यान साधना करने के लिए बैठे हैं आंख बंद करके। अगर हम इष्ट के रूप को अगर देखना चाहते हैं, अगर मनोयोग पूर्वक हम मानस जप कर रहे हैं, तो जप करते करते इष्ट का रूप स्वतः सामने उसकी झलक आने लगती है। नहीं आती है, आने लगती है। और जब ऐसा होने लग जाए तब मन एकदम इष्ट के रूप में लगा देना चाहिए, लगा देना चाहिए। मनोयोग पूर्वक मानस ध्यान करना चाहिए। तो अंधकार में ही रह करके हम मानस ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन अंधकार तो है, लेकिन गौण हो करके। क्यों? हमारा मन इष्ट के रूप में लगा हुआ है, लेकिन वहां अंधकार ही है। अंधकार में ही रह करके हम मानस जप किए, अंधकार में ही रह करके हमने मानस ध्यान भी किया। अगर इष्ट का रूप ठीक ठीक मानस पटल पर उभर रहा है और हमारा मन इष्ट के रूप में लगा हुआ है, तो आप बरभागी हैं। साधारण बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपने इष्ट के रूप को अपने हृदय में उतार लेते हैं, मानस पटल पर उभार लेते हैं, तो जो जो वस्तु की वह चाहना करेंगे इष्ट उनको दे देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, अजय ही इच्छे सोई फल पाइए। संत शिव नारायण साहब जी महाराज की वाणी में आया, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, अब गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो, तब गुरु होत इंजोर। टूटत तार कर्म सब छूटत, फुटत कठिन कठोर, शुभ और अशुभ कर्म नहीं लागे, जागी धरो गृह चोर। संत शिव नारायण स्वामी जी महाराज की वाणी में आया कि गुरु मूर्ति की ओर निहारना है। निहारना का मतलब समझते हैं? एक होता है देखना और एक होता है निहारना। तो दोनों एक के हुआ कि दो हुआ? देखना और निहारना दोनों एक हुआ कि दो हुआ? दो हो गया। जैसे अभी आप किसी को देख रहे हैं, लेकिन उसी में कोई अगर बहुत अच्छा लगने लग जाए, आपको पसंद आ जाए, तो आप उसको देखेंगे नहीं, तब आप उसको निहारने लग जाएंगे। जैसे आप बाजार गए हैं, हटिया गए हैं, मार्केट गए हैं, आप कोई सामान खरीद रहे हैं, लेकिन जो सामान बेहद पसंद आ जाती है उसको आप देखते नहीं है, निहारते हैं, उलट पलट करके निहारते हैं। मतलब मन में इच्छा है उसको पाने की, मन में इच्छा है पाने की, लेकिन जिसको देख रहे हैं उसको पाने की इच्छा नहीं है। देख रहे हैं, आंख है, देख रहे हैं, लेकिन अगर निहार रहे हैं तो मन में इच्छा है पाने की। तो इष्ट के रूप की ओर क्या करना है? देखना है नहीं, निहारना है। क्यों? मन में इच्छा है उनको पाने की।
तो निहारना है इष्ट के रूप की ओर। अगर यह भाव मन में जग रहा है और आप मानस ध्यान कर रहे हैं, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, अगर ऐसा भाव आपके मन में आ जाए तब आपको ऐसा लगेगा मानस ध्यान के समय कि इष्ट के रूप को हम नहीं बल्कि इष्ट ही हमको देख रहे हैं। अरे हम तो जिसको देख रहे हैं छूट भी सकता है, लेकिन इष्ट एक बार हमको देख ले तो हम छूटने वाले, समझिए मानस ध्यान सिद्ध हो गया। तो इस तरीका का मानस ध्यान होना चाहिए। अगर इस तरह का मानस जप और मानस ध्यान होगा तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा और तब सूक्ष्म साधना करने की आप में योग्यता आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी। तब दृष्टि योग की साधना, दृष्टि योग की साधना, मानस ध्यान हो गया। अब सामने में क्या है? अंधेरा है। अब इष्ट के रूप पर से मन को हटा दिए, तब सामने में क्या है? अंधकार। अरे अंधकार में रह के हमने जप किया, अंधकार में रहकर मानस ध्यान किया, अब जप पर से भी मन हट गया, रूप पर से भी मन हट गया, तो सामने में बचा क्या? सामने में क्या बचा? अंधकार बचा, शून्य रूपी अंधकार। अब इसी शून्य रूपी अंधकार में अपने मन को लगाना है। कहाँ? योग की दृढ़ भूमि पर। अंधकार का केंद्र है, केंद्र पर मन को टिकाना है। केंद्र कहाँ है? अभी सुने ना, दोनों आंख बंद, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, जहां हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, ठीक उसके सामने मन को लगाना है, वहां नहीं लगाना है। अगर वहां मन को लगाएंगे तो दोनों आंखों के मध्य के स्थान का मानस ध्यान हो जाएगा, इसलिए वहां नहीं लगाना है, ठीक उसके सामने। अब कितना सामने? ये पते की बात है, ये पते की बात है। जो भजन भेद लिए हैं उनको पता है कितना सामने लगाना है, उसी को योग की दृढ़ भूमि कहा गया। अब बस सावधानी से आंख बंद है, शरीर में हिलडोल नहीं होना चाहिए। रात्रि में मैंने आप लोगों को सुनाया है, और एकदम वहां आंख बंद करके ख्याल से टकटकी लगा करके देखना है। मन भागेगा, मन को समेट समेट करके लगाना है। जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताही तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रत्याहार, धारणा धारण धरी के, अरे हारे में ही औरो आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धरी। प्रत्याहार के द्वारा मन को खींच खींच करके गुरु इंगित, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर लगाना है। तो बार बार लगाते लगाते मन लग जाएगा। कितना भागेगा? भागने दीजिए। अरे मन का काम ही है भागना, और आपका काम है लगाना। मन बलजोर है कि आप बलजोर हैं? और जब मने भाग्य आप नहीं समेट सके तब तो आप कमजोर हो गए, मने बलजोर हो गया। तो यहीं पर न देखना है कि जड़ और चेतन दोनों में किसको ज्यादा बल है। मन है जड़ और आप हैं चेतन। आपकी शक्ति से मन काम कर रहा है, मन की शक्ति से आप काम नहीं कर रहे हैं। आपकी शक्ति से, चेतना की शक्ति से मन काम कर रहा है। इसलिए बार बार मन लगाते लगाते मन को एक बार मन लग जाता है, वहां टिक जाता है। अब सोचता है क्या भागेंगे, जितना बार भागते हैं। कैसा जजमान है कि खींच करके लगा देता है।
हैं? अब मन नहीं भागेगा, मन टिक गया। अगर कुछ काल के लिए भी मन वहां टिक जाए, कहाँ? सुने ध्यान से, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, जहां हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, ठीक उसके सामने आंख खोल कर नहीं, आंख बंद करके, बाहर में नहीं भीतर में जो यह साधन करेगा वह बड़ा पुण्य का पक्का होगा। इसके जैसा कोई पुण्य ही नहीं है, बाहर में कितना भी कर लीजिए, जो यह क्रिया करता है। गुरु की कृपा होगी, दृष्टि की दोनों धार इतना सिमट जाएगी, इतना सिमट जाएगी कि जहां हमारा मन टिका हुआ है, दृष्टि सरसराती हुई जाएगी और उस केंद्र पर जाकर के टकराएगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में परमालौकिक जे है, में ही अंतर्वृत्ति करिके भजहु निसी दिन ते है। युगल दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीरी तेजस बिंदु, सुनो अंतरनाद ही लखो सूर्य तारे इंदु। गुरु महाराज की वाणी में आया। जब दृष्टि की दोनों धार जाकर के वहां मिलेगी, अंधकार को चीरती हुई हमारी सूरत उस श्याम कंज में प्रवेश करेगी। क्यों? आपकी दृष्टि इतनी सिमट गई है कि वह अंधकार सिमट करके एक तिल बिंदु के समान हो गया। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, संत तुलसी साहब कहते हैं कि यह जीव कहां बैठा है? जीव का वासा जागृत में कहां होता है? आज्ञा चक्र 10वें द्वार में। आज्ञा चक्र 10वें द्वार में यह जीवात्मा भी बैठा हुआ है। वे कहते हैं, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारतः जीव का बाटा। इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। निस्दिन सुरत रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराए। श्याम कंज लीलागिरि सोई, अतिल परिमाण जान जन कोई। छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के मिलेगी। वह जो श्याम कंज है, वह काले रंग का जो तिल है, वही सिमट करके अंधकार जो पहाड़ के जैसा था तिल के समान हो गया। जैसे दृष्टि जाकर के वहां टकराएगी, वह तिल खिड़की खुलेगी और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। वही है योग की दृढ़ भूमि। वहीं पर अपने मन को स्थिर करना है। प्रकाश हो जाएगा अंतःकरण में, आपके भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तब देखिए, आप यहां बैठे बैठे कहां देखना चाहते हैं? अमेरिका में क्या हो रहा है? ध्यान लगाइए, अमेरिका में क्या, हमें अमेरिका में देखना है। पूरा अमेरिका को देखने लग जाइएगा। स्वर्ग को देखना है, ध्यान लगाइए, स्वर्ग में देखना है देवी देवता क्या कर रहे हैं। समुद्र में क्या छिपा हुआ है देखें, ध्यान लगाइए, बैठे बैठे सब दिखाई देगा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु।
उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक, जथा सुअंजन आंजी धृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बन, भूतल भूरि निधान। आपके भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। धरती के नीचे क्या है, जंगल में क्या है, पर्वत पहाड़ के नीचे क्या, सब दिखाई देने लगेगा। जो दृष्टि योग की साधना में निपुण हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं, तब इसके बाद है नदानुसंधान की साधना। तो ब्रह्म ज्योति रूपी अमृत तो मिल गई। तो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद ये जो अमृत है, ये परमात्मा का बायां और दाहिना हाथ है। ब्रह्म ज्योति परमात्मा का बायां हाथ है, तो ब्रह्मनाद परमात्मा का दाहिना हाथ है। जो कोई साधक प्रकाश मंडल में जाता है, तो प्रकाश मंडल में अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में केंद्रीय शब्द गुरु बतलाते हैं। एक ही मंडल नहीं है, 5 मंडल है। गुरु महाराज की वाणी में आया, बजती है 5 नौबते, सुनी एक एक को, अप्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। गुरु महाराज की वाणी में आया। तो 5 मंडल, तो 5 मंडल है, तो केंद्र भी 5 होगा, क्योंकि बिना केंद्र का कोई मंडल नहीं बन सकता है। एक वृत्त हम बनाते हैं कागज पर, तो जहां चाप रखते हैं उस वृत्त का वह केंद्र बिंदु कहलाता है। उसी प्रकार यह जो स्थूल संसार है, इसका भी केंद्र है। खोजिए कहाँ है केंद्र। यह स्थूल संसार बना है ना, तो बिना केंद्र का यह बन गया। इसका भी केंद्र है। इसका केंद्र कहाँ है? तो महापुरुषों ने कहा, संतों ने कहा कि शरीर और संसार का बड़ा तालमेल है। शरीर और संसार का बड़ा तालमेल है। क्या तालमेल है? जितने तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है, उतने ही तत्वों से मिलकर यह संसार बना है। एक बात। दूसरी बात, इस शरीर के जिस मंडल पर जो रहता है, इस संसार के भी उसी मंडल पर वह रहता है। हमारे परमाराध्य ने कहा, शरीर में कोई कितना भी दौड़ लगाए, इस संसार में कोई कितना भी दौड़ लगाए, लेकिन इस संसार से छुट्टी मिलने वाला नहीं है, छुटकारा मिलने वाला नहीं है। आप कहीं भी से भी जाइए, घूमते घूमते इसी स्थान पर आ जाए। इसीलिए बाहर में कितना भी दौड़ लगाएंगे, इस संसार से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। संसार की समाप्ति नहीं होगी, जहां जाएंगे वहीं संसार है। इसीलिए शरीर और संसार का बड़ा तालमेल है। जितने तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, उतने तत्वों से मिलकर यह संसार बना है। इसलिए अगर हम संसार को पार करना चाहते हैं, तो इसके लिए अपने भीतर में चलना पड़ेगा। भीतर में जिस मंडल पर जो रहता है योगिक क्रिया के द्वारा, संसार के भी उसी मंडल पर वह रहता है। तो केंद्र है, 5 मंडल है, 5 मंडलों का केंद्र है स्थूल मंडल। स्थूल मंडल का केंद्र क्या है? आज्ञा चक्र 10वां द्वार, यही केंद्र है। जो आज्ञा चक्र 10वें द्वार पर चढ़ाई करता है, 6ठे चक्र पर, वह अष्ट सिद्धि और 9 निधि का ज्ञाता हो जाता है। उसे 8 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, जो बिंदु पर चढ़ाई करता है।
वह भगवान हो जाता है। भगवान का मतलब क्या समझे? भ मतलब भूमि पर अधिकार, ग मतलब गगन आकाश पर उसका अधिकार हो जाता है, अ मतलब अग्नि पर अधिकार, और व मतलब वायु पर अधिकार, और न मतलब नीर मतलब जल पर अधिकार। ये पांचों तत्वों पर उसका अधिकार हो जाता है जो बिंदु पर चढ़ाई करता है। जल पर भी अधिकार हो गया, इस भूमि पर भी अधिकार हो गया, अग्नि पर अधिकार हो गया, हवा पर अधिकार हो गया, आकाश पर अधिकार हो गया। बचा क्या? जो बिंदु पर चढ़ाई करता है, जो अपने भीतर में उस बिंदु को प्रकट कर लेता है। साधारण बात नहीं है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यह मेरा अनोरनियाम रूप है। जो इस रूप को कोई प्राप्त कर लेता है, यह मेरा सूक्ष्म रूप है, वह मेरे भीतर में विराजने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने यहां तक कह दिया है। तो यह स्थूल जगत का, स्थूल मंडल का केंद्र बतलाया गया। 10वें द्वार में प्रवेश करके हम स्थूल मंडल को पार करके सूक्ष्म मंडल में जाते हैं। सूक्ष्म मंडल भी 2 भागों में बटा है। इसके आधे भाग में अंधकार है और आधे भाग में प्रकाश है। अब कहेंगे बाबा कैसी बात करते हैं? सूक्ष्म मंडल 2 भागों में बटा हुआ है, आधे भाग में अंधकार, अभी बोले प्रकाश, फिर अंधकार कहां से आ गया? मतलब अंधकार भी संसार के जैसा अंधकार नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म मंडल है, स्थूल मंडल नहीं है। उस अंधकार में बिंदु का दर्शन हुआ, बिंदु पर चढ़ाई करके सूरत आगे जाती है सहस्त्रदल कमल में। जैसे आगे जाती असंख्य आकाश गंगाओं का दर्शन होता है, सहस्त्रार में असंख्य आकाश गंगाओं का दर्शन होता है। चारों तरफ लालिमा दिखाई देती है, कहीं इंद्रधनुषीय रंग दिखाई देता है। प्रत्येक साधक की अनुभूति एक जैसी नहीं होती है। जो योगिक क्रिया के द्वारा उस स्थान पर जाता है, सबकी अनुभूति अलग अलग होती है। बड़ा ही अजब नजारा वहां का है। कहीं नहरें बह रही है, कहीं बाग है, कहीं बगीचे हैं, कहीं झरने गिर रहे हैं। वहां का नजारा देखिए सूक्ष्म मंडल का, कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। साधक साधन विशेष विधि के द्वारा तब सहस्त्रदल कमल में जाता है। ये सब नजारा को देखते हुए जाता है। तो ये सब अंधकार भाग का है। ये सब जो देख रहे हैं ये अंधकार भाग का है, मतलब संसार के जैसा अंधकार नहीं है। फिर जब और आगे जाते हैं तब धीरे धीरे लगता है कि अब दिन के भाग में प्रवेश कर रहे हैं। सहस्त्रदल कमल को जब पार करते हैं, सहस्त्रदल कमल में पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है, पूर्णिमा का चांद का दर्शन। वहां का प्रकाश कैसा है? लगता है कि रात जो है वह रोशन हो रहा है, रात में ही दिन के जैसा नजारा नजर आता है, लेकिन दिन का वह भाग नहीं है, दिन का भाग नहीं है। जब साधन विशेष विधि के द्वारा किसी साधक की सूरत सहस्त्रदल कमल को पार करती है, तब धीरे धीरे वह दिन के भाग में प्रवेश करता है। कैसे आभास होता है? एक बड़ा ऐसा तारा लगता है कि निकल रहा है। जैसे जब सूर्य निकलता है तो देखते हैं उषा काल का समय सूर्य नारंगी के जैसा दिखाई देता है, उसी प्रकार बड़ा सा तारा, वही सूर्य लगता है कि निकल रहा है। और धीरे धीरे हम अंधकार के भाग से, मतलब अंधकार का मतलब क्या? मतलब सहस्त्रदल कमल
को हम पार करते हैं और सूक्ष्म मंडल के दिन वाले भाग में प्रवेश करते हैं, वही सूर्य जो है एक बड़ा सा तारा के रूप में दिखाई देता है। और जैसे जैसे हमारी सूरत आगे बढ़ती है, वही सूर्य का प्रकाश बढ़ते चला जाता है। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, जो दोपहरे रवि गगन छाई, तासो उजास भया जग माई। जैसे ही दोपहर के भाग में प्रवेश करते हैं, तब देखिए उस सूर्य का प्रकाश कितना है। जा सम्मुख हमारे परमाराध्य ने कहा, या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंदहद पार है। होत नाद अति घोर, अरे शोर को कहे, अरे हारे में ही महानगारा बजे, घनहु गरजत रहे। वहां नगारे की चोट होती है, बड़ा आनंद आता है। उस सूर्य में ताप नहीं है, इस सूर्य में तो ताप है, उसमें शीतलता है। जो कोई त्रिकुटी महल पर चढ़ाई कर, यह त्रिकुटी महल का भाग है, जो कोई त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है, वह संपूर्ण विद्या का ज्ञाता विद्वान हो जाता है। दुनिया की कोई भी भाषा उससे शेष नहीं रहती है, सब भाषा निशेष हो जाती है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहु गरजे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, चत्र कमल दल मंझार शब्द ओमकारा है। वहां का स्वामी कौन है? ओमकार है। अब जो है त्रिकुटी महल के हम केंद्र पर सवार हो गए। सूक्ष्म जगत का यह केंद्र बतलाया गया, त्रिकुटी महल सूक्ष्म जगत का केंद्र है। तो दो जगत का दो केंद्र हो गया। जैसे इस केंद्र पर चढ़ाई करते हैं, अब सूक्ष्म मंडल को हम पार करते हैं और कारण मंडल में जाते हैं। तो बिना केंद्र का कोई मंडल नहीं होता है, तो कारण मंडल का भी केंद्र है। कारण मंडल और महाकारण मंडल, इसको अदृश्य जगत कहा गया। यह अरूप जगत है। यहां भी अनहद प्रकार के नादों की वर्षा होती है। एक दो नाद नहीं होता है, बहुत सारे शब्द की वर्षा होती है। लेकिन कारण मंडल का केंद्रीय शब्द कौन है, ये सब नहीं बता पाएंगे। ये गुरु बतलाते हैं कि कौन सा शब्द है, किस शब्द में सूरत को लगाना है। यही है नदानुसंधान की साधना। तब कारण मंडल के केंद्रीय नाद को गुरु की कृपा से हम पकड़ते हैं और उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके, तो केंद्र में गुण होता है। केंद्रीय नाद में जो शब्द जहां से आया है, तो वह वहां के गुण को अपने साथ लिए रहता है। जो शब्द जहां से आता है, वहां के गुण को अपने साथ लिए रहता है। और जो सूरत उस शब्द को पकड़ती है, वह सूरत भी उस गुण से प्रभावित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। और उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके हमारी सूरत कहाँ जाती है? यहाँ जो भीतर की सूक्ष्म इंद्रियां है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसकी जो शक्ति है क्षीण होने लगती है, यह कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी पहुंच ही वहां तक नहीं है। इसकी ताकत जो है न्यून हो जाती है, शून्य हो जाती है, छूट जाता है। बस यह जो सूरत है, चारों अंतःकरण की इंद्रियों से छूट जाती है, अपने आप छूट जाती है, क्योंकि इसमें ताकत ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। बस यही सूरत कारण मंडल के केंद्रीय नाद को पकड़ करके इसके केंद्र महाशून्य पर चढ़ाई करती है। अब कारण मंडल से भी छूट गए। कारण मंडल के केंद्र पर चढ़ाई करके, महाशून्य पर चढ़ाई करके हमारी सूरत जो है महाकारण मंडल में जाती है। यह भी अदृश्य जगत है, लेकिन यहाँ तीन गुण सत, रज और तम, तीनों गुण सम अवस्था में रहते हैं। इसलिए
महाकारण मंडल में साम व्यवस्था जरात्मिका मूल प्रकृति मंडल इसको कहा गया। यहाँ भी अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में एक केंद्रीय शब्द है, उसको गुरु बतलाते हैं। वह गुरु बतलाते हैं वह केंद्रीय शब्द क्या है। जो कोई महाकारण मंडल पर जाता है, वहां बहुत सारे नाद होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, उसी शब्द से एक ध्वनि निकलती है। उस ब्रह्मांड से, महाकारण मंडल से ध्वनि निकलती है। कैसी ध्वनि निकलती है वो गुरु बतलाते हैं। जो कोई महाकारण मंडल में जाता है, वहां के केंद्रीय नाद को पकड़ करके यह जो जीव है महाकारण मंडल के केंद्र पर अर्थात भंवर गुफा पर चढ़ाई करता है। वहां सोहम, सोहम की ध्वनि होती है। सोहम का मतलब क्या समझे? जो तुम हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही तुम हो। एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अच्छा हनुमान यह बतलाओ तुम में और मुझ में क्या अंतर है? तुम में और मुझ में क्या अंतर है बताओ। तो हनुमान जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, प्रभु अगर शरीर भाव में देखा जाए तो आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं, ये शरीर भाव। प्रभु जीव भाव में अगर देखा जाए तो आप मेरे अंशी हैं और मैं आपका अंश हूं। लेकिन प्रभु अगर आत्म भाव में आप जानना चाहते हैं तो प्रभु जो आप हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही आप हैं। तो जो कोई महाकारण मंडल पर जाता है उसके केंद्र से जो शब्द आता है, जो केंद्रीय नाद है, सोहम की ध्वनि होती है। जो तुम हो वही मैं हूं, उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके यह सूरत भंवर गुफा पर चढ़ाई करती है और चारों जड़ के मंडल को पार करके अपने निज मंडल में गमन करती है, जिसको चेतन मंडल, केवल्य मंडल कहा गया। जैसे ही यह सूरत केवल्य अवस्था को प्राप्त करती है, जड़ का आवरण सब हट जाता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ का सब आवरण उतर जाता है सूरत पर से। इस जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। यह जो जीवात्मा है परम प्रकाशित होता है, परम प्रकाशित होता है। इसके पूरे प्रकाश निकलता है, इसके अंतःकरण से प्रकाश। यहाँ कोई शरीर ही नहीं है, जड़ का सब आवरण हट गया। यहाँ कहा गया कि आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है जीव को। अरे आत्मदृष्टि की क्या प्राप्ति होगी? यह तो जीव वहां प्रकाशित ही होते रहता है, पूरा शरीर प्रकाशित होता है। और इसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि शरीर और इंद्रियों का सब आवरण उतर जाने पर वह जो ब्रह्मनाद है, वह जो सार शब्द है, जो परमात्मा के पास से आया है, जिसका केंद्र परमात्मा है, एक बार अगर इस सूरत को उसकी अनुभूति हो जाए तो जड़ मंडल के केंद्रीय नादों को सूरत पकड़ती थी, लेकिन चेतन मंडल में जो शब्द हो रहा है, जो शब्द ब्रह्म के पास से आया उसको सूरत नहीं पकड़ती है, बल्कि वह शब्द ही सूरत को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, लई निकारी होखे नहीं पीरा, असत शब्द जो बसे शरीरा। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे केता करे उपाय। वही ब्रह्मनाद, वही सार शब्द इस आत्मा को खींच करके परमात्मा में ले जा करके मिला देती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्म में ले जा करके मिला देती है।
मुक्ति मिल जाता है, सभी शरीरों से छुट्टी मिल जाती है। जब उस अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, उस दशा को जब यह जीव प्राप्त करता है, उसी के संबंध में संत कबीर साहब की वाणी में आया कि वह परम पद कैसा। कहता हूं उस देश की बतिया, जहां न होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन और पानी, गए वो देश जिन जानी, नहीं तहां धरनी आकाशा, करे कोई संत उहां बासा, अरे उहवा गम काल को नाही, तहवा नहीं धूप और छाही, निह अक्षर जाप तह जापे, उठत धुन सुन से आपे, उठत धुन सुन से आपे, मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। ऐसा वह देश है जो राम के प्यारे भक्त होते हैं, वही उस परम धाम में जाते हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, न तद्य भाष्यतो सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, जहाँ चांद की चांदनी नहीं होती है, न ही वहाँ अग्नि का ताप है, फिर भी वह प्रकाशित हो रहा है। हे अर्जुन, जो वहाँ एक बार चला जाता है, फिर वहां से वापस आना नहीं होता, यही मेरा परम पद है। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आया, यदा नद्या स्यंदमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्तः प्रातप्रम पुष्पमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप का परित्याग करके जब समुद्र में जाकर के मिल जाती है, तो उसकी संज्ञा फिर नदी की नहीं समुद्र की हो जाती है। उसी प्रकार जो जीवात्मा साधन विशेष विधि के द्वारा, इस योगिक क्रिया के द्वारा सभी आवरणों को, सभी मंडलों को पार करके जब यह जीव पीयू में जाकर के मिल जाता है, तो यह जीव जीव नहीं शिव हो जाता है, शिव हो जाता है। तब आप ही बादशाह हो गए। संसार में कितना भी काम कर लीजिए, ऐसी बादशाहत मिलने वाली नहीं है। आप जब तक इस संसार में हैं, जीवन मुक्त हैं, आप कितने का कल्याण हो जाएगा आपके द्वारा कहना मुश्किल है, क्योंकि जला हुआ दीपक ही बुझे हुए दीपक को जला सकता है, और जो दिया बुझा हुआ वह किसी को कहां तक जलाएगा। इसलिए पहले अपने को प्रकाशित कीजिए। इसी के लिए यह संत मत का सत्संग है। इसके लिए खूब सत्संग करना पड़ेगा, खूब करना पड़ेगा, खूब कीजिए। संसार का काम करते हुए जप करते रहिए, मानस ध्यान करते रहिए, और जब मौका मिलेगा ध्यान करने के लिए बैठिएगा, तब आपका मन नहीं भागेगा। इसलिए इस तरह हमें ध्यान सत्संग करना चाहिए और सदाचार का पालन करना चाहिए। अवलंब है सदाचार, ठीक है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति और सदाचार में कीव और यू के जैसा संबंध है। जैसे कीव से कोई यू को अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति से कोई सदाचार को अलग नहीं कर सकता। जो ईश्वर का भक्त होगा वह सदाचारी होगा। अगर वह सदाचारी नहीं है, तो इसका मतलब वह ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, क्योंकि वासना और उपासना दोनों एक साथ नहीं रह सकती। जब तक वासना हटेगी नहीं, उपासना नहीं होगी, ठीक है ना। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, और दोनों कबहू न मिले, रवि रजनी एक ठाम। देखें, दिन रात को एक साथ, अभी दिन है तो रात है, रात रहेगी दिन रहेगा। उसी प्रकार जहां कामना रहेगी वहां प्रभु नहीं रहेंगे, राम नहीं रहेंगे, और जहां प्रभु रहेंगे वहां कामना नहीं रहेगी। कोई सोचे कि हम पाप भी करेंगे और ध्यान भी करेंगे तो पाप नाश हो जाएगा। तो जो पाप करता है उससे ध्यान नहीं होता है, और जो ध्यान करता है उससे पाप नहीं होता है।
जो ध्यान करेगा उसका मन करेगा पाप करने का। इसीलिए सदाचार का पालन कीजिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, 5 महापापों से अपने को बचाकर हमें एक ईश्वर की भक्ति गुरु से जुक्ति जानकर करनी चाहिए। हमारा परम कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।